सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ देवांश दिस साइड। और यार, काफ़ी दिन से मुझे एक क्वेरी आ रही थी कि भैया ये बता दीजिए कि कैसे हम लोग कैसे कोडिंग को सही से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम लोग को कोडिंग अच्छे से समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई थॉट ऑफ लाइक मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, दैट हाउ टू स्टार्ट your coding journey. What is the actual procedure of learning to code in an efficient way, along with like just it's a video for a beginner and also for those who want to do much better in coding. Okay, so I will be like making this particular video for you all. So just watch this video till last. और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। और अगर जुड़ना चाहते हो हमारे इस मतलब चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन इट फॉर टुडे। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी आपके स्क्रीन पे, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे सब कुछ। ओके, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो कोडिंग जो है आज का हमारा टॉपिक है, लाइक हाउ कैसे कैसे कोडिंग को स्टार्ट करें। तो कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये कितना सिमिलर है हमारे डे टू डे लाइफ के हिसाब से। तो जैसे कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, तो यार आप कैसे करते हो उसको? मतलब क्या डायरेक्ट आप ऐसे लिखने लगते हो कि हाय माय नेम इज़, ऐसे आपने क्या स्कूल में इसको पढ़ा है डायरेक्ट कि हाय माय नेम इज़ ये देव? इस तरीके से तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी बच्चे ने पढ़ा होगा। तो आप पढ़ते कैसे हो एक्चुअली में इसको? आप पढ़ते कैसे हो? आप पहले लिखते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई एफ, देन आप स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी इस तरीके से पढ़ते हो। तो यार कोडिंग में भी आप डायरेक्ट ये क्यों सीधे सीधे इसमें मतलब कूदने लगते हो कि राइट अ प्रोग्राम टू लाइक प्रिंट अ स्ट्रिंग और डू द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? इस तरह के क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आप इस तरह के प्रोग्राम में क्यों चले जाते हो, ना कि आप बेसिक चीज़ों को पढ़ते हो? तो सबसे पहले हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग हाई लेवल की चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है। वैसे वो सब जो प्रोग्राम से बता रहा था वो काफ़ी मतलब बेसिक से भी बेसिक में एकदम लो लेवल के प्रोग्राम से, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे कुछ कुछ मैं बुलेट पॉइंट्स में मैं लिखूँगा, वो चीज़ें आपको करनी है अपने कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करते समय, ठीक है। सबसे पहला चीज़, एक कोई लैंग्वेज पकड़ो, कोई भी एक लैंग्वेज। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसी को फोकस करो, ठीक है। बट यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि सी या सी प्लस प्लस या जावा में से आप कुछ तीनों में से कोई भी एक करो, ठीक है। पाइथन भी है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर मैं पाइथन पढ़ लूँ, मैं पाइथन विल पाइथन बी गुड फॉर मी? पाइथन का स्कोप ज़्यादा है सर, मशीन लर्निंग है इसमें सर, इसमें एआई है, इसमें सर बहुत सी चीज़ें डेटा साइंस वगैरह का हम लोग कर सकते हैं, तो क्या मैं पाइथन पढ़ लूँ? तो यार देखो, सारे कोडिंग लैंग्वेज का जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सेम फंक्शनलिटीज़ यूज़ होती हैं, सब कुछ सेम ही रहता है। बट आई वुड सजेस्ट गो ऑन विद दीज थ्री लैंग्वेजेस, दैट विल बी बेटर। बिकॉज जैसे कि क्या है ना, भीड़ में ढेर सारी चीज़ें हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं, तो मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट 90% अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं सब में से आती हैं, सी सी प्लस जावा में से ही। और भी स्क्रूटनाइज किया जाए तो 90 में से 80% अपॉर्चुनिटीज़ सी प्लस प्लस और जावा में से आती हैं, और भी स्क्रूटनाइज किया जाए तो उस 80 में से 70% या बोल सकते हैं कि 60% अपॉर्चुनिटीज़ जावा में से ही आती हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं फाइनली किस लैंग्वेज को प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ, वो है जावा। जावा इज़ द आई थिंक द बेटर लैंग्वेज दैट यू शुड गो ऑन विद इट। बट मैंने तो प्रेफरेबली वैसे सी प्लस प्लस पे ही मतलब किया हुआ था कॉलेज में 4 साल में, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट गो ऑन विद जावा। जावा पे भी मैंने किया हुआ था, सी प्लस प्लस पे भी, बट फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड ऑल दो स्टफ्स आई यूज सी प्लस प्लस इटसेल्फ। सो पहला चीज़, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ो, उसको स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है?
आपको जैसे मान लीजिए कि आपने जावा पकड़ा या सी प्लस प्लस कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ा, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम बेसिक से, ठीक है, एक प्रोग्राम के बेसिक हर एक चीज़ों को समझो कि हम लोग इंपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, हम मेन फंक्शन क्यों लिखते हैं, हम क्लास क्यों लिखते हैं, हम वेरिएबल्स क्यों, फिर एक एक टॉपिक को पढ़ो, वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का जो सब रहता है, स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ो, बफर के बारे में पढ़ो, ऐसे कर करके एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ो, ठीक है, सेट बाय सेट पढ़ो और फिर ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे मैं बता सकता हूँ बिगनर लेवल के लिए कौन कौन सी वेबसाइट मतलब ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं यूजुअली अभी जो मैंने देखा है रिसेंटली, मुझे लगता है कि आप W3 स्कूल्स करके एक वेबसाइट है, उस पर आप मतलब शॉर्टली और जल्दी और आसान तरीके से एक ब्रशअप ले सकते हो। उसके बाद आप आगे जा सकते हो, मतलब और भी वेबसाइट्स पे जैसे गीक्स फॉर गीक्स हुआ और इन सब पे जा सकते हो, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट पहले अगर आप एकदम नए हो, W3 स्कूल से आप पढ़ लो एक बार जावा के बारे में पूरा का पूरा, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप गीक्स फॉर गीक्स वगैरह या फिर जहाँ पे भी जाओ कोई भी ट्यूटोरियल वगैरह आप देख सकते हो और उनका अच्छे से मतलब आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो जाती है ना, एक बार जब आप इस चीज़ों को पूरी तरीके से समझ जाते हो, फिर उसके बाद क्या करो, एक चीज़ और याद रखना। अब देखो यही एक्चुअली मतलब कोडिंग के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही एक ही स्टेप में समझ लो सब कुछ है। आप जब जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है, तो आप वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में आपने पढ़ा, उसी समय उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स करो, ठीक है। कितने प्रोग्राम्स, हर टॉपिक से कम 10 प्रोग्राम करो, मिनिमम 10 प्रोग्राम्स। अगर आपके पास 10 टॉपिक हैं और आपने 10 प्रोग्राम पर किया तो आपका 100 प्रोग्राम आप सॉल्व कर चुके रहोगे। समझ रहे हो कितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा कि 100 प्रॉब्लम्स यू हैव ऑलरेडी सॉल्व। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न यही फॉलो करो, एक टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम से सर्च करने की कोशिश करो और उससे रिलेटेड जो भी है उस पर सॉल्व करो। अब W3 स्कूल्स पे यही चीज़ों का फ़ायदा है। देखो इस कोई ऐसा मेरा प्रमोशन वगैरह नहीं है, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ। और मैंने स्पेसिफिकली इससे नहीं पढ़ा था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी उस समय इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था या जो भी रीज़न था। बट आई थिंक W3 स्कूल्स इज़ गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जो भी बहुत ढेर सारे मतलब कोर्सेस ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से मतलब देख सकते हो और काफ़ी ढेर सारे हैं। मुझे ऐसे स्पेसिफिकली नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट बहुत ढेर सारे कोर्सेस हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम लूँगा भी नहीं, बट बहुत ढेर सारे कोर्सेस हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यही सब चीज़ें हैं जो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आप बस इतना ही करोगे कि टॉपिक आपने पढ़ा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया है एटलीस्ट 10, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट गो ऑन विद दिस, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। आगे आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि ढेर सारे और भी वीडियोस डालूँ। वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं, मतलब कुछ अपने पर्सनल काम वगैरह में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए नहीं डाल पाता हूँ। बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई विल बी लाइक पोस्टिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ इन फ्यूचर and I have to do that because a lot of like comments and messages are coming to me कि भैया इस टॉपिक पे बना दीजिए वीडियो, या फिर इस पे बना दीजिए, फिर इस पे बना दीजिए, मैं डालूंगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अभी आने वाले समय में या तो कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊँ, कंपनी स्पेसिफिक मतलब कोडिंग से रिलेटेड ही, कि इस कंपनी में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया। आई वुड बी सॉल्विंग लाइक दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं टॉपिक वाइज या फिर ऐसे रैंडम क्वेश्चन उठाऊं, बट मुझे लगता है यार ये कंपनी स्पेसिफिक वाला ठीक रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी स्पेसिफिक जाऊँगा, जैसे मतलब उसमें हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह की कंपनी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े ही कंपनी के सॉल्व करेंगे, हर कंपनी के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे आपके TCS हो, चाहे आपके HSBC के ही क्वेश्चंस हों, चाहे आपके मॉर्गन के हों, चाहे आपके अमेज़न के हों, चाहे आपके गूगल के क्वेश्चंस हों, चाहे आपके माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस हों, और मतलब जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैं ज़्यादातर कंपनीज़ को टच करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आई वुड गो विद दैट, ठीक है। एक्सेंचर के क्वेश्चंस हुए और स्टार्टअप्स, जितनी भी स्टार्टअप्स में जो यूजुअली जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं
उन सब के बारे में। फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। सो इस तरह के टॉपिक्स काफ़ी ढेर सारे, काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक्स आने वाले हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, ये मेरा यही सोचना है कि ज़ीरो से हीरो तक की जर्नी हमें तय करनी है, ठीक है, ज़ीरो से हीरो तक की। सो दैट वी विल बी डूइंग। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ढेर सारे कंटेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस भी आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हेल्दी एंड जय हिंद।